Hey, hello everyone. So welcome to the channel. So today is 12th day of our 45 hard challenge. आज हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे इस क्लास में और क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम कवर करेंगे टॉपिक्स, आज हम इसको देखते हैं। तो बिना देरी के आगे बढ़ते बच्चों। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे घर पे, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, लगे रहो, ठीक है जी। सो आज के जो हमारे चैलेंजेस हैं वो देखिएगा क्या है। हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे आज, जिसके अंदर हम 3 चीजें कवर करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालना सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आता है, एंड देन अकाउंटिंग फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर आज का हमारा बेसिकली चैप्टर है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले भाई सिंपल सी बात समझिएगा, जो आज का फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें अलग अलग केसेस होंगे, ठीक है, हमें निकालना सीखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो पहला केस देखिएगा क्या है, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर ए एंड बी जो है ये ओल्ड पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नाउ सी एक न्यू पार्टनर आता है फॉर 1/4 शेयर, and this much of information is only given in the question, and question asks you for calculate new profit sharing ratio। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा बाबू यहां पे क्या होगा। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा, ए और बी पार्टनर थे, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। सी नया पार्टनर आ रहा है जो कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो आप बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो सर हम क्या करेंगे, लेट द, हम प्रॉफिट जो फर्म का प्रॉफिट है, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म उसको 1 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्म की जो ओवरऑल वैल्यूएशन वो क्या है, 1 रुपया है, ठीक है। देन सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर है 1/4। सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर है 1/4। तो शेयर जो बच जाएगा, शेयर लेफ्ट फॉर ए एंड बी, वो क्या होगा 1 - 1/4, दैट इज 3/4, ठीक है भाई। अगर 1 रुपया प्रॉफिट है, 1/4 सी ले जाएगा, तो ए और बी के लिए कितना बचेगा, 1 - 1/4। कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या होगा, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, मतलब आप एज्यूम नहीं कर रहे हो, प्रिजम्पशन पहले से गिवन है, आपको यही एज्यूम करना है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट old partner shall share the remaining share in their old profit sharing ratio। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है सर, शेयर लेफ्ट फॉर ए एंड बी कितना हो गया, 3/4। नाउ remaining share shall be shared between A and B in their old profit sharing ratio, that is 3:2। सो 3/4 को 3:2 में ए और बी आपस में बांट लेंगे, ठीक है बेटा। तो कैसे होगा सर, ये बेटे ऐसे होगा, देखना बेटे, ए का न्यू शेयर हो जाएगा बच्चों, तो बचा हुआ शेयर कितना है, बोले सर 3/4 बच गया। इसको ए और बी कैसे बांटेंगे, 3:2 में, दैट मीन्स 3/4 का 3/5 ए रख लेगा और 2/5 बी रख लेगा। तो बी का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दैट इज 6/20। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between A, B and C equals to 9/20 बच्चों is to 6/20 is to 1/4, दैट इज यहाँ पे 20 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 9:6:5, ठीक है।
तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। आई होप आपको एक केस समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल सा केस है। तो ये देखो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। केस 2 क्या बोलता है? व्हेन न्यू पार्टनर परचेज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो, सो सर इसमें क्या होगा सर? एग्जाम्पल, इन्होंने क्या कहा, नया पार्टनर कोई किसी पर्टिकुलर रेशियो में शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है ओल्ड पार्टनर से, ठीक है। तो ऐसे कर लो कि सर ए और बी जो है वो हमारे पार्टनर है, ठीक है सर। 3:2 इनका जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ठीक है सर। न्यू पार्टनर आया सी 1/4 शेयर के लिए, कितने के लिए आया? ठीक है, 1/4 शेयर लिखा हुआ है, विच सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। कैसे लिया? बोले सर सी ने ये जो शेयर है ये इक्वली लिया है ए और बी से, ठीक है। तो 1:1 के रेशियो में सी ने ए और बी से 1/4 शेयर को लिया, क्लियर है। तो देखिएगा आप सॉल्यूशन। अब यहां पे सर ए का सेक्रीफाइस देखना पड़ेगा, तो ए का सेक्रीफाइस क्या आ जाएगा? ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा भाई 1/4 सी का शेयर है, 1/4 इसने 1:1 के रेशियो में, 1/1 के रेशियो में, तो 1/4 को हाफ लिया इसने किससे? बोले सर ए से लिया। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ए का न्यू शेयर हो जाएगा बेटे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस जो इसने करा है। तो इसने सेक्रीफाइस करा है सर 1/8, तो ओल्ड तो इसका है 3/5, न्यू है इसका सेक्रीफाइस है 1/8, तो 40 हो जाएगा बेटे यहाँ पे एलसीएम, और ये हो जाएगा 24 माइनस 5, 19/40, ठीक है सर, हो गया सर। फिर इसके बाद सर, इसके बाद बाबू बी का सेक्रीफाइस देख लेंगे। तो बी का सेक्रीफाइस वही 1/4 का हाफ, 1/4 जो है सी का शेयर है, जो इसने 1:1 के रेशियो में ए और बी से लिया है, तो 1/4 का हाफ लिया है ए से, 1/4 का हाफ लिया है बी से। 1/8। अब बी का बेटे न्यू शेयर क्या हो जाएगा? बी का न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस जो कि था 2/5 माइनस 1/8, 40 अगेन एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 5 दैट इज 11/40। और इस तरह से हम बेटे निकाल लेंगे क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू पीएसआर अमंग ए बी एंड सी इक्वल्स टू, so 19/40 is to 11/40 is to 1/4, 40 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा बेटे 19 is to 11 is to 10। तो इस तरह से आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी के सी, ए और सी के बीच का निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा केस, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट केस आता है हमारा कि जहां पर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर जो है वो सरेंडर करेंगे एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, अपने शेयर का एक सर्टेन पार्ट सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे दी होगी? सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे इस तरह से कि जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, एंड सी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। सी क्या हो रहा है? न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। अब यहाँ पे सी का शेयर नहीं बताएंगे, यहाँ पे क्या बताएंगे? ए सरेंडर्स 1/4 of his share in favor of C, and B surrenders 1/2 of his share in favor of C। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सर आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला है? एक तो सी का शेयर क्या वो नहीं बताया, यहाँ पे क्या बताया? ए अपना शेयर में से कितना शेयर छोड़ रहा है सी के लिए, और बी जो है अपने शेयर में से कितना शेयर छोड़ रहा है सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता ए ने क्या बोला? ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर,
ऑफ हिज वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहां पर भी क्या है, बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। तो यहां पर ऑफ हिज की जगह अगर हम फ्रॉम लगा देंगे तो उससे कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। तो ये ऑफ हिज इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी समझना आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सी का अगर न्यू शेयर गिवन नहीं है, ए और बी का हम सेक्रीफाइस निकाल लें और उनको जोड़ दे तो सी का शेयर हमें मिल जाएगा, ठीक है सर। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो बेटा, ए का सेक्रीफाइस क्या आएगा, बोले सर 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर क्या था 3/5, उसका 1/4, तो 3/5 का 1/4, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस हो जाएगा ए का, दैट इज 3/20, ठीक है बेटे, इजी है, ठीक है सर, इजी है। अब ए का न्यू शेयर कैसा आएगा सर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, सो ओल्ड इसका 3/5 है माइनस इसका 3/20 सेक्रीफाइस है बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटे 20 एलसीएम हो जाएगा, 12 - 3 9/20, ठीक है सर। आगे बढ़े सर, ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस क्या है 1/2 एक मिनट 2/5 का अपने शेयर का हाफ, 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का हाफ, इसका शेयर क्या था 2/5 था, ठीक है, उसका हाफ ये सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए, तो इट कम्स 2/20, ठीक है। नाउ सॉरी 2/10, नाउ बी का न्यू शेयर बच्चों वो हो जाएगा, इसका ओल्ड 2/5 था, माइनस कर देंगे इसका सेक्रीफाइस 2/10, 10 एलसीएम आ जाएगा बेटा, 4 - 2 2/10 इसका शेयर बच जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर पहले तो सबसे पहले सी का शेयर, हमें क्या चाहिए, तो सी का शेयर क्या है बेटा, सी का शेयर है ये, सी का शेयर है ए सेक्रीफाइस जो इन्हें सेक्रीफाइस किया सी के लिए, प्लस बी सेक्रीफाइस जो बी ने सेक्रीफाइस किया सी के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे, ए का सेक्रीफाइस है 3/20, ये 2/10, तो 3/20 प्लस 2/10, 20 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7/20, ठीक है। एंड नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी इक्वल्स टू, तो सर ये क्या रहेगा, ये रहेगा बेटे 9/20 इज टू 2/10 इज टू 7/20, 20 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा बेटे 9:4:7, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स अवर केस 4 व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। अब यहां पे मैं फ्रॉम जो आपको बोल रहा था वो समझना क्या है। सो एग्जांपल लेते हैं, ए और बी पार्टनर है, बोले सर बिल्कुल है। ए का शेयर है सपोज करो 4, इसका है 3, 4:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नाउ सी एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है और इन्होंने क्या बोला, ए C acquired 1/7 from A and 1/4 of B शेयर। तो दोनों चीजें गिवन है यहाँ पे, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो यार आप लोग, यहां पर क्या है, इन्होंने ये बोल दिया कि फ्रॉम, ये फ्रॉम वर्ड भी आ गया और ऑफ भी आ गया, ठीक है, ये ऑफ भी आ गया, ठीक है जी। सो इन्होंने क्या कहा, सी ने जो शेयर लिया है वो लिया है 1/7 ए से लिया है और 1/4 बी का लिया है, 1/4 बी का लिया है। तो देखते कैसे आएगा। लो यार, तो ए का सेक्रीफाइस देख लो, लो यार ए का सेक्रीफाइस क्या है, तो सर ए का सेक्रीफाइस है, अरे सर 1/7 ही तो है, तो 7 आप 1/7 आपको सेक्रीफाइस गिवन है, क्या लिखा हुआ है, ए ने क्या लिया है 1/7 लिया है सी से, ठीक है, मतलब सॉरी सी ने क्या लिया है 1/7 लिया ए से, ठीक है। तो 1/7 ए का सेक्रीफाइस गिवन है ऑलरेडी, तो ए का न्यू शेयर निकाल देंगे। बोले सर वो क्या आएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 3/7। अब बात करें बी के सेक्रीफाइस की,
तो बी का सेक्रीफाइस हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या बोला है 1/4 ऑफ बी शेयर। तो बी का शेयर था बेटा 3/7, इसका 1/4 लिया है इसने, इसका 1/4 लिया है सी ने। तो बेटे बी का न्यू शेयर देखेंगे, बी इज न्यू शेयर 3/7 माइनस 3/28, 28 एलसीएम है 12 माइनस 3 9/28। नाउ सी का शेयर क्या हो जाएगा, वही ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस, क्या हो जाएगा ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। ठीक है बेटा, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया भाई, ए का सेक्रीफाइस है 1/7 और ये है कितना सेक्रीफाइस है बी का 3/28। एलसीएम आ गया 28, तो 4 + 3 हो जाएगा 7/28। तो बोले तो काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो 7/28 लो, ठीक है 7/28। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटे 3/7 इज टू 9/28 इज टू 7/28। तो एलसीएम 28 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12:9:7। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत फुद्दू सा है। नेक्स्ट अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। A/B 3:2 इनका शेयर है। अब सी नया पार्टनर आ जाएगा, तो सी के आने के बाद जो है क्या हो जाएगा न्यू शेयर, ये हो जाएगा बेटे मान लो 3:2:1। ठीक है जी। तो अब आपसे पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो सॉल्यूशन देख लेना बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो था ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का सैक्रिफाइस देख लो आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, इसका ओल्ड था मेरे बच्चों 3/5, न्यू है 3/6, 3/6। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा बाबू 30, तो हो जाएगा 18 माइनस 3/30। इन सेम सेंस में आपका बी का सैक्रिफाइस आ जाएगा 2/5 माइनस न्यू शेयर इसका है 2/6। ठीक है जी, ठीक है। सो 2/5 माइनस 2/6 ये हो जाएगा बेटे क्या, अगेन 30 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस नहीं सॉरी 12 माइनस 10 2/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर हो गया हमारा 3:2। ठीक है। इस तरह से कोई भी आपको ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली निकल जाएगा। एंड मैं आपको पहले बता चुका, अगर कहीं पर भी आंसर नेगेटिव आ जाए दैट मींस वो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो बेटा गुडविल की बात कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात समझना यार, कि अगर दो पार्टनर है, यहां पर ए और बी पार्टनर है, अगर ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है बेटे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। एंड आपको बताया गया कि सी न्यू पार्टनर आ रहा है, सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर एंड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। एंड वी नो अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो क्या करते, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर विल सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ऑल्सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली। ठीक है, तो इनका न्यू शेयर भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, पिछले क्वेश्चन में देखा भी था। तो सीआरएम 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, अब एक बात समझना यार, कैपिटल का जो पैसा है वो तो ठीक है कि बिजनेस की अपनी एक नेटवर्थ है, कैपिटल है, उसका पैसा उसने दे दिया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, तो वो तो ओल्ड पार्टनर्स ने भी कर रखा है। आज अगर मेरा बिजनेस है और उसमें कोई बंदा मेरे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या सिर्फ मेरे बिजनेस में जो पैसे लगे हैं उसके प्रोपोर्शन में पैसे लगा दे और मेरे बिजनेस में उसको ऐड कर लूंगा एज ए पार्टनर? तो नहीं करूंगा सर। मैंने जो पिछले 10-60 सालों में जो मेहनत करी, जिसकी वजह से मेरी फर्म का एक रेपुटेशन क्रिएट हुई,
जिसकी वजह से मैं इंडस्ट्री के अंदर और लोगों से, जो मेरी सेम इंडस्ट्री के और जो मेरे कंपटीटर्स हैं, उनसे ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट मुझे कौन देगा? मेरी मेहनत। मतलब फिर तो मतलब ही नहीं, कोई कहीं भी पार्टनर बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा कैपिटल का पैसा नहीं लाते, साथ में एक और अमाउंट लाएगा न्यू पार्टनर, वो लाएगा गुडविल। ठीक है, तो ये टॉपिक उसके ऊपर है कि अमाउंट ऑफ गुडविल की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या है, 3 केस बनते हैं सर। क्या बनते हैं कि जैसे कि सी जो नया पार्टनर आ रहा है, ये अपना पैसा ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। सी ब्रिंग्स ₹50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। क्या लिखा हुआ है? तो आपका एक केस नंबर 1 हो गया। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेटली। और बोला है कि पास नेसेसरी एंट्री। क्या बोला है? पास नेसेसरी एंट्री। तो बेटा केस 1 क्या था? केस 1 क्या था कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। तो इस केस में अगर हम अकाउंटिंग की बात करें बेटे, तो कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। प्राइवेटली मतलब आपने 2 नंबर में पैसा दिया, बुक्स में पैसा शो ही नहीं करना चाह रहे हो, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा केस ये है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। दूसरा पार्टनर जो है वो प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है। ठीक है, गुडविल के प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इस केस को समझते हैं। चलिए, सो केस नंबर 2, when new partner bring his share of goodwill in cash। ध्यान दीजिएगा, अब सिंपल सी बात है कि जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या होगा सर कि न्यू पार्टनर विल compensate old partner for proportionate share of goodwill equal to their जितना जिसने सेक्रीफाइस किया उसको अकॉर्डिंग उसको गुडविल का शेयर मिल जाएगा। सिंपल सी बात। क्वेश्चन के थ्रू हम जर्नल एंट्री समझेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लेके चलेंगे। ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। सी जो है न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर। कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मैं इसलिए ले रहा हूँ ये इजीनेस समझने के लिए, हमें बार बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ना पड़े। कि सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स ₹4 lakh as his share of capital and ₹50,000 as premium for goodwill। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है सर, ये बात हो गई? बिल्कुल हो गई सर। तो बेटे एंट्री क्या होगी? सॉल्यूशन देखिएगा। पहली एंट्री क्या होगी बेटे? पहली जर्नल एंट्री होगी पैसा लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो सी पैसा लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है? 5 लाख, 4 लाख कैपिटल और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 4.5 लाख रुपए लेके आ रहा है। 4.5 लाख रुपए लेके आ रहा है टू सीज कैपिटल, इसमें शेयर ऑफ कैपिटल आ जाएगा 4 लाख रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें गुडविल का अमाउंट आ जाएगा बेटे कितना? 50,000। ठीक है 50,000। अब क्या करेंगे सर? अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट
टू बी's कैपिटल अकाउंट तो 30 एंड 20, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, मैं इसको शुरुआत में लिख भी देता हूं। लो हाँ, यहां पर मैं लाइन डाल देता हूं, मैं नीचे नोट डाल दूंगा नोट करके। चलिए, सो यहां नोट, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in absence of information, old profit sharing ratio shall be presumed to be the sacrificing ratio. Hence, in the given question, C shall compensate proportionate share of goodwill between A and B in their sacrificing ratio that is 3:2। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और समझाता हूँ यहीं पे, एक छोटा सा पॉइंट और समझाता हूँ यहीं पे आपको, ठीक है। वो पॉइंट क्या है सर? ये लो बेटे, वो पॉइंट ये है, स्टार बना के लिख रहा हूं। इफ ओल्ड पार्टनर्स विड्रू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड पार्टनर ने क्या कर दिया सर? ये प्रीमियम का पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो एग्जाम्पल, इन द अबव एग्जाम्पल, इफ A and B withdrew 50% of premium for गुडविल, तो सर क्या एंट्री होगी? जर्नलाइज, क्या एंट्री होगी? तो सर सॉल्यूशन देखिएगा, एंट्री नंबर 1 तो होगी सेम बेटे, एंट्री नंबर 2 भी क्या होगी बेटा? सेम होगी। फर्क आएगा एंट्री नंबर 3 पे, वो क्या आ जाएगा? वो यह आ जाएगा कि इस पैसे को विड्रॉ करने की हम एक और एंट्री पास कर देंगे। सो आधा पैसा विड्रॉ कर लिया, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, तो पैसा विड्रॉ कर लिया 50%, दैट मीन्स 15,000 ए ने और 10,000 बी ने, तो ये 25,000 की इस तरह से एंट्री हमारी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी हम हमारी पीपीटी शेयर कर ही देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बाकी आपको वीडियो के लिंक के अंदर भी मिल जाएगा पीपीटी का लिंक, है ना, गूगल ड्राइव से, ठीक है जी। सो नेक्स्ट कम अवर केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash। न्यू पार्टनर जब अपने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता तो क्या करना है सर? तो ये करना है सर, इन सच केस ध्यान रखना इस बात का ना बेटा, क्या करना है ध्यान देना। इन सच केस वी विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। हम क्या करेंगे बेटा? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे बाय डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। किसको? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल and credit
old partners capital account in their sacrificing रेशियो, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कहने का मतलब जो न्यू पार्टनर है उसका करंट अकाउंट क्या करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट करेंगे किस रेशियो में, ऑब्वियसली बात है वही जो भी ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सर यहाँ पर पॉइंट ये है कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं हम, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे से इसका की वजह से इसका कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट is debited so that his capital balance shall not affect with the amount of premium for गुडविल। ठीक है सर, तो ये इफेक्ट ना हो इसलिए। ठीक है जी, आगे बढ़ो सर। तो सर एक एग्जांपल करा दो। लो बेटे अभी कराता हूं। सो सेम एग्जांपल रखेंगे हम। ठीक है, ए और बी पार्टनर रहेंगे, 3:2 इनका प्रोविजनिंग रेशियो रहेगा। सी यहाँ पार्टनर आएगा 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ये न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एंड सी ब्रिंग्स क्या, फॉर कैपिटल रुपीज 4 लाख। ठीक है, एंड he is not he did not bring his share of goodwill premium of rupees 50,000 in cash। तो ये अपने प्रीमियम का पैसा कैश में लेके नहीं आया 50,000 रुपए, जबकि कैपिटल का पैसा कैश में लेकर आ गया। तो बेटे क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में, वी नो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, सॉल्यूशन लो बेटे। सो वर्किंग नोट नंबर 1, in absence of information old PSR shall be the sacrificing ratio, that is 3:2। sacrificing ratio ये रहेगा। ठीक है सर, अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। बेटे तो पहली एंट्री क्या की हो जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट किसके लिए आ रहा है, लेकिन टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना, 4 लाख रुपए। अब यही पैसा बैंक के पास आया है, ठीक है सर, मतलब फर्म के पास आया है, तो आ गया सर कैपिटल के पैसा आ गया। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ये लेकर नहीं आया, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटे सी का करंट अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, 50,000, 30,000, 20,000। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है जी, हमने क्वेश्चंस के साथ इस चीज को समझ लिया। ठीक है, तो दिस विल द पीपीटी, इसको आप देख सकते हैं, जूम इन करके आपको दिख जाएगा साफ सुथरा। बाकी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आप इसको एक बार देख लेना। लास्ट एक और टॉपिक है, वो है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। मतलब कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि गुडविल बुक्स में पहले से ही है, गुडविल की अमाउंट दिया हुआ होगा कि गुडविल क्या है, बुक्स में पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो क्या करें, तो सर ये करेंगे, क्या करेंगे देखिएगा, इट शैल बी रिटर्न ऑफ, क्या करेंगे इसको, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स
इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है सर एग्जाम्पल से समझाओ। लो बेटे सेम एग्जाम्पल, तो सी जो है न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स रुपीज 4 lakh as capital and rupees 50,000 as premium for goodwill. Goodwill already appears in the books ₹60,000। तो 60,000 की गुडविल पहले से बुक्स में पड़ी हुई है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन ने आपके कहा है क्वेश्चन ने कहा है सर पास नेसेसरी एंट्रीज। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सर। सॉल्यूशन देख लो। अगेन एक वर्किंग नोट लिखना है। हमें क्या लिखना है? इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओल्ड पीएसआर शैल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, एक बात खत्म हो गई। चलिए सर अब एंट्रियां देखिएगा। अब जर्नल एंट्री देखिएगा आप। पहली एंट्री बेटे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा सर बैंक अकाउंट डेबिट। अरे सर बैंक अकाउंट बाद में डेबिट करना क्या बोला हुआ है? गुडविल पहले से बुक्स में है। तो सबसे पहले सर एक काम करो, आप तो इस चीज को पहले खत्म करो, इसको पहले सल्टाओ। ठीक है, वो कैसे हुई एंट्री बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या राइट ऑफ करना है? तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे बेटे? डेबिट करेंगे। सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 60,000, 36,000 एंड 24,000। ठीक है जी, 36,000 और 12,000। इस तरह से इसको राइट ऑफ कर दिया सर। अब क्या करें सर? अब बेटे अब एंट्री करेंगे किसकी? सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो बेटे ये आ जाएगा 4 लाख रुपए। तो ये आ जाएगा 50,000 ये आ जाएगा। तो 4.5 लाख रुपए आ गए। देन इसके बाद क्या करेंगे बेटे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। इनको प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:2 हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लो। एबीसी पार्टनर है। ठीक है बेटा, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डी आ रहा नया, जिसका जो 1/5 शेयर ले रहा है बेटा, ये कैसे ले रहा है? एबीसी से 2:1 के रेशियो में। आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, सो यहां पर बेटे कैसे करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे। ये बता दिया इन्होंने 2:1 के रेशियो में डी जो है एबीसी से उनका शेयर ले रहा है। ठीक है, 1/5। ठीक है जी, 1/5 को 2:1 में ले रहा है एबीसी से। तो बेटा ए का सेक्रीफाइस क्या है? बेटे ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा, डी का शेयर है 1/5, इसको लिया इसने 2/5 लिया। किससे? 2/5 लिया ए से। तो ये जाएगा 2/25। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा बेटे ओल्ड शेयर 3/7 माइनस 2/25। अब ये सर एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम चेक करते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा बेटे 175 इसका एलसीएम आ गया बेटा। ठीक है, 175/7 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 3 × 25 ये हो जाएगा बेटे 75 - 14। ये हो जाएगा बेटे
61 अपॉन 175, ठीक है जी। फिर इसके बाद ऐसे ही हम निकालेंगे बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/5 का अगेन 2/5 सेम 2/25 एंड बी का न्यू शेयर हो जाएगा बेटे 2/7 माइनस 2/25 अगेन एलसीएम हो जाएगा हमारा 175, ये हो जाएगा बेटे 50 माइनस 14 दैट इज 36 अपॉन 175, ठीक है। अब आगे बढ़े तो सी का देख लेते हैं। सो सी का सेक्रीफाइस आ जाएगा हमारे पास 1/5 का 1/5 दैट इज 1/25। तो सी का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, सी का न्यू शेयर होगा 2/7 माइनस 1/25, तो 175 एलसीएम है। सो ये अगेन 50 माइनस 7 दैट इज 43 अपॉन 175। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया हमारे पास, क्या था हमारा बेटा 61 अपॉन 175 इज टू 36 अपॉन 175, 43 अपॉन 175 1/5। तो एलसीएम ले लेंगे 175, तो हो जाएगा बेटा 61 इज टू 36 इज टू 43 इज टू 175, उसको करेंगे तो कितना आएगा ये 35। तो इस तरह से आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा इस गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जयदेव कार्तिक पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन 875। अब यहाँ पर कुणाल आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो इसने लिया है 1/10 फ्रॉम देव। तो बेसिकली देव ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 अपने शेयर में से, अपने शेयर का नहीं, अपने शेयर में से 1/10 सेक्रीफाइस किया है। तो जो 1/4 शेयर है उसमें 1/10 किससे लिया इसने, कुणाल ने लिया है वो देव से। बाकी का जो बच गया, बाकी का जो कुणाल का शेयर बच गया वो उसने जय और कार्तिक से 2:1 के रेशियो में लिया है। ये इंफॉर्मेशन है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, तो यहां पर हमको देव का सेक्रीफाइस गिवन है। देव का सेक्रीफाइस है सर 1/10 इन फेवर ऑफ कुणाल, ठीक है। कुणाल का शेयर क्या है 1/4, तो जो 1/4 है उसमें 1/10 कहां से लिया इसने, देव से लिया। तो कुणाल शेयर मैं क्या लिखूं, रिमेनिंग शेयर ऑफ कुणाल लिख देता हूं। अरे यार इसके क्या हो रहा है, क्या सॉरी बेटा, ठीक है। तो ये क्या मसला है मुझे भी नहीं, ये कुछ इसमें मेरे को लग रहा है अपडेट आ गया जो मैंने किया नहीं है, तो इसलिए गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलो बेटे अब रिमेनिंग शेयर ऑफ कुणाल का बचा हुआ शेयर कितना है अब 1/4 माइनस 1/10, तो 40 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर बेटे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4 6/40, ठीक है। ओके बेटा ये हो गया। नाउ अब जय का सेक्रीफाइस क्या है, तो जय का सेक्रीफाइस है बेटे, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला कि जो रिमेनिंग शेयर है, जो शेयर रिमेनिंग है वो कैसे लिया इसने 2:1 के रेशियो में लिया है जय और कार्तिक से, ठीक है बेटे। तो लो बेटे, तो ये हो जाएगा बेटा रिमेनिंग शेयर इसका कितना है 6/40, तो 6/40 का 2/3 इसने लिया है जैसे बेटे, तो ये हो जाएगा 12/120, ठीक है। एंड सेम सेंस में हम निकाल लेंगे जय का, इसको आप छोटा कर सकते हो, ये लो 1/10 आ जाएगा ये। तो जय का अपने, अरे यार ये क्या है, इसको इशू क्या हो गया, इसको इतना बड़ा हो गया एकदम से, ठीक है जी। नाउ बेटे नेक्स्ट इज कार्तिक। तो कार्तिक का सेक्रीफाइस देख लेना बेटा, कार्तिक का सेक्रीफाइस देख लेना, ये आ जाएगा बेटे अगेन 6/40 का 1/3 दैट इज 6/120, 6/120। तो ये हो जाएगा बेटे,
ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 1/20। तो ये इसने लिया है कार्तिक से, ठीक है। और इसको भी चाहो तो आगे छोटा कर देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लें पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो आ जाएगा बेटा, क्या आएगा, 1/10 इज टू 1/10 इज टू 1/20। तो ये हो जाएगा बेटे 2:1:1, ठीक है। 20 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 2:1:1 ये सैक्रिफाइस आ गया। अब देख लेते हैं जय का न्यू शेयर। तो जय का न्यू शेयर क्या है बेटा, तो जय का सैक्रिफाइस, जय का ओल्ड क्या था 8/20 माइनस इसका, ये देखो जय का सैक्रिफाइस क्या है 1/10, 1/10। तो लो बेटे 20 एलसीएम हो जाएगा 8 - 2 6/20। अब बात करें इसके बाद देव की, तो देव का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटे, इसका ओल्ड शेयर क्या था 7/20, इसका सैक्रिफाइस क्या है बेटे 1/10, इसका सैक्रिफाइस क्या है 1/10। तो अगेन ये हो जाएगा हमारा 7/-2 दैट इज 5/20। कार्तिक का न्यू शेयर बेटा, तो कार्तिक का ओल्ड शेयर क्या था बेटे 5/20, इसका सैक्रिफाइस है मेरे बेटे 1/20, तो ये हो जाएगा 4/20। तो ये बेटा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा बेटे, ये आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/20 इज टू 5/20 इज टू 4/20 इज टू 1/4। तो ये हो जाएगा 6/6 इज टू 5 इज टू 4 इज टू 5। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन ज्यादा मांग रहा था एक क्वेश्चन, पर क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 गिवन है इनका। ए आ रहा है न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। न्यू पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 13:8, ये नया रेशियो आ गया। ए ला रहा है 4 लाख फॉर कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। एंट्री पास करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल हमें ट्रांसफर करना है। एंट्री जर्नल एंट्री क्या देखेगा, तो जर्नल एंट्री सर होएगी सबसे पहले मेरे सर होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए आ रहा है न्यू पार्टनर दैट मीट ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये एंट्री आप कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे सर हम। लो सर हम कर देते हैं 4 लाख 1,20,000 तो 5,20,000। अब सर अब क्या करें सर, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर दोगे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर दोगे, किसमें कर दोगे सर, ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सर वो तो पता ही नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो वर्किंग नोट बनेगा यहीं पे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, एसआर लिखा मैंने शॉर्ट में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप जानते ही हो, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है हमारा ओल्ड माइनस न्यू। तो बेटे एक्स का सैक्रिफाइस देख लो, तो एक्स का ओल्ड रेशियो था बेटे 2/5 और न्यू रेशियो क्या है इसका 13 8 5 8 13 30 13/30 बेटा। लो तो ये 30 एलसीएम हो जाएगा बेटे, तो 12 - 13। तो बेटा यहां देखोगे आंसर क्या आ गया, ये सर बोले सर ये तो -1/30 आ गया। तो बेटे क्या कर रहा है ये बेटा गेन कर रहा है। क्या कर रहा है ये, गेन कर रहा है। ओके सर। फिर बेटे क्वेश्चन बड़ा मजेदार हो गया है। तो वाई का सेक्रीफाइस देखेंगे हम। अगेन 2/5 माइनस 8/30, तो ये आ जाएगा मेरे बेटे 30 एलसीएम, तो 12 - 8 4/30। एंड जेड का सेक्रीफाइस भी देख लेते हैं। तो जेड का सेक्रीफाइस आ जाएगा बेटा 1/5 माइनस 4/30, तो ये हो जाएगा बेटे 6 - 4 दैट इज 2/30। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वाई एंड जेड ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं
4:2, दैट इज 2:1 इसको हम बोल देंगे, ठीक है। हेयर यहां पर बेटे x इज ऑल्सो गेनिंग 1/30 शेयर, hence he has to bring he has to compensate y and z, he has to compensate y and z for their sacrifice, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल। अंग्रेजी मेरी ऐसी है, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है बेटा। अब बेटे इस क्वेश्चन में मुद्दा क्या है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट क्या है कि सर गुडविल तो हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो। तो बेटा पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो आपका ए है, ए ब्रिंग्स ₹1,20,000 फॉर 1/, चेक कर लेता हूँ मैं कौन सा शेयर था इसका, एक का शेयर क्या है, 1/6, यस। तो 1/6 शेयर के लिए जो है, 1/6 शेयर के लिए जो है ये कितना पैसा लेकर आया, 1,20,000, ठीक है, एज प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ तो भैया फर्म की जो गुडविल थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1,20,000। तो फर्म की गुडविल क्या आ जाएगी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1, ठीक है। तो फर्म की गुडविल निकाल लेंगे हम, फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1, दैट इज 7,20,000। अब x शेयर ऑफ गुडविल, x का शेयर क्या है उसकी सेक्रीफाइस, उसकी गेन के लिए, तो भैया 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/30, तो ये हो जाएगा बेटे 22,000 होएगा, 2 and 2, 22,000, ठीक है। तो ये होगा क्या, 24 होएगा, सॉरी 24 होएगा, ये 2 कैसे क्यों है, 24,000। मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, कितनी गंदी मेरी कैलकुलेशन है बेटे। लो 24,000, तो 24,000 तो लाएगा कौन, एक्स लाएगा, बाकी वो लेके आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, सर उसके लिए हम एक्स का कैपिटल अकाउंट भी क्या कर देंगे यहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 24,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो लो बेटे, तो इसको जो है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 2:1, 144 डिवाइड बाय 3 इंटू 48,000 इसको मिल जाएगा, 96 इसको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है सर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। ये थोड़ा सा और छोटा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। इसको कैसे करते हैं, छुपाते हैं मुझे पता नहीं, हल्का सा और छोटा, हल्का सा, हो जा भाई हो जा, ठीक है जी, हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट है, अगेन हमारा एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर दे एडमिट, राम श्याम पार्टनर है, हरी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, जो इसने एक्वायर किया है राम श्याम का 3:2 रेशियो में, ठीक है। उनका ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वली था, न्यू रेशियो क्या है 3:2 है, ठीक है। ये 3 लाख ला रहा है कैपिटल का, 1 लाख ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। सो टुक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, ठीक है बेटा, इसको होमवर्क में कीजिएगा। सारे कंसेप्ट आपको समझा चुका हूँ। सो आज की क्लास इतनी ही होगी। सो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको काफ़ी लर्निंग मिल रही होगी। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको सब समझ में आ रहा है, इस क्लास को हम यहाँ पर एंड अप करेंगे और नई क्लासेस कल हम लोग अपलोड कर देंगे। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।